सूर्य समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य समाचार का मंच आज आपके लिए पहुंचा है बल्लभगढ़ में। आपकी आवाज़ का ये मंच है, आपकी वो आवाज़ जिसके जरिए आप अपने जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहते हैं कि उनके इलाके में कौन से काम हुए, आखिर कौन से काम हैं जो नहीं हुए, काम में देरी हुई तो क्यों देरी हुई, उसकी वजह क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी वो हमारे साथ मौजूद हैं और विपक्ष हमारे साथ मौजूद है। साथ ही मौजूद है बल्लभगढ़ की बेहद शानदार जनता। तो सबसे पहले अपना तालियों से स्वागत कीजिए, अपने लिए ही एक बार तालियां बजा लीजिए। अब हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं विजेंद्र नेहरा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर, जो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगी और जानेंगी कि किस तरीके से काम यहाँ हुए हैं पिछले काफ़ी समय में। इसके अलावा अगर बात करें तो जेजेपी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं दीपक चौधरी, ये बताएंगे कि जेजेपी की तरफ से आखिर ये क्या चाहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आईएनएलडी की तरफ से वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे कि आईएनएलडी का शहर की इन समस्याओं को लेकर क्या रुख है। तो सबसे पहले बात सत्ताधारी पार्टी से करते हैं, चूंकि उन्हें बताना है कि आखिर इतने समय में उन्होंने कौन से काम किए हैं। 9.5 साल से सरकार है और 9.5 साल में कौन कौन से काम हुए, ये सत्ताधारी पार्टी से ही एक बार पूछते हैं और उसके बाद जवाब लेंगे। जी विजेंद्र जी, आप बताएं, बहुत लंबा टाइम सत्ता में आपको हो गया, कौन कौन से काम बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए आप गिनाना चाहेंगे। देखिए दीपक जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात हमेशा कहते हैं कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को बार बार चुनते हैं। अभी जिस तरह से आपने देखा कि 3 राज्यों के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, और इनमें से 2 बड़े प्रदेश ऐसे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहाँ पहले कांग्रेस सरकार थी, वहाँ कांग्रेस से सत्ता छीन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है। मैं 2024 के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी, और हरियाणा सरकार में वो 3रे नंबर के पावरफुल कैबिनेट मंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2024 के अंदर पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे हम, फिर विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए 3री हैट्रिक लगेगी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से 3री बार पंडित मूलचंद शर्मा जी रिकॉर्ड वोटों के साथ में जीतेंगे, और उसका कारण ये है कि लगातार 2 बार वो लगभग 50,000 के अधिक मार्जिन से जीते हैं। और इससे भी बड़ी बात दीपक जी ये है कि अपने विरोधियों की उन्होंने जमानत जब्त कराने का काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में मेरा जाना रहता है पार्टी प्रवक्ता के नाते। मैंने जितना विकास का काम ना भूतो ना भविष्यति, ना इससे पहले कभी हुआ और ना कभी जीवन में कोई कर सकता, जितना काम मूलचंद जी ने यहाँ पे किया है। ना भूतो ना भविष्यति। शारदा राठौर जी हैं कांग्रेस की, आप बताइए, ना भूतो ना भविष्यति, आपको लगता है कितना काम हुआ है यहाँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं सम्मान करती हूँ यहाँ आए सभी कार्यकर्ताओं का भी। मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रशंसा तो सभी करते हैं, अपनी डपली तो सभी बजाते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो। लेकिन जब हम गली मोहल्लों में जाते हैं, चौक चौराहों पर जाते हैं, जब हम मोहल्लों में जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में जाते हैं, सेक्टरों की सड़कों पे जाकर खड़े होते हैं, तो जो जनता चर्चा करती है वही असली विकास होता है। आप आज सर्वे करा लीजिए, यहाँ जनता का विकास हुआ है या नेताओं का स्वयं का विकास हुआ है। आज बल्लभगढ़ की जनता जानती है कि कौन क्या थे, क्या से क्या हो गए। बल्लभगढ़ में खास तौर पे मैं जिले की यहाँ बात करूँगी, क्योंकि ये प्रवक्ता भी पूरे हरियाणा के हैं। तो इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मात्र 3-4 किलोमीटर के एरिया को स्मार्ट बना दिया। हमारा शहर तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, और क्यों लगातार बल्लभगढ़ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे इसे कबाड़ सिटी बना दिया, इसे कूड़ा सिटी बना दिया। अभी तक कूड़े का नया टेंडर छोड़ना था, वो छोड़ा नहीं गया है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो ना झाड़ू है ना कोई और औजार है, सफाई किस चीज़ से की जाए। 9 सुपर सकर मशीनें हैं, और जो 30 से 35 हज़ार रुपया लेती है मशीन, उन मशीनों का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हर साल 35 से 40 करोड़ रुपया
सालाना सिर्फ सीवर की सफाई के लिए दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ लगता है? एक मशीन लगी हुई है मिट्टी उठाने के लिए। क्या आपने देखी है वो मशीन मिट्टी कहाँ से उठा रही है? कभी कोई एक भी किसी ने देखी है वो कहाँ से मिट्टी मशीन उठा रही है? लेकिन उसके पैसे जा रहे हैं। आज आप मोहना रोड पे देख लीजिए, तिगांव रोड पे देख लीजिए, मलेरना रोड पे देख लीजिए, सेक्टरों में देख लीजिए, जगह जगह कूड़े के डंपिंग यार्ड लगे हुए हैं। वहीं पर नंदी बाबा कूड़ा खा रहे हैं, वहीं पर गाय माता कूड़ा खा रही हैं, वहीं पर कुत्ता खा रहा है शिट को, वहीं सुअर खा रहा है, वहीं गरीब गुरबा लोग जो कबाड़ा चुनते हैं वो उसी कूड़े में से कबाड़ा भी चुन रहे हैं। तो ये किस विकास की बात कर रहे हैं? मेरा साहब, आप तो कह रहे थे ना भूतो ना भविष्यति, ये तो कह रहे हैं कि शहर कूड़े के ढेरों में बदला पड़ा है। देखिए, जिसको जैसा चश्मा लगा होता है उसको वैसे ही दिखाई देता। दीपक जी, बहन जी को विकास इसलिए दिखाई नहीं देता कि इनको लगता है कांग्रेस के टाइम में जो भ्रष्टाचार था आज वो खत्म कैसे हो गया। मैं अगर आपको बताऊं, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर माननीय मंत्री जी ने बहुत काम किया है। और मैं अभी बैठा था तो बैठे बैठे मुझे ऐसे ही जो कुछ ध्यान आए उसमें से कुछ काम मैं लिख के भी लाया हूँ। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक का काम माननीय मंत्री जी ने किया है, जिसमें बहन सुषमा स्वराज जो कन्या महाविद्यालय बनाया है हमारी सरकार ने, वो सेक्टर 2 में आपको पता ही है। एक दूसरा सेक्टर 22 में मंजूर हो चुका है महाविद्यालय, जिसके लिए 55 करोड़ रुपए की लागत है। 4 बड़े स्कूल हमने बनाए हैं, अम्बेडकर चौक पे, तिगांव रोड पे, सेक्टर 3 में, सेक्टर 22 में, और ये 15-15 करोड़ रुपए की लागत से है शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, अगर मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं तो एक हॉस्पिटल की हमारी जो बनने की शुरुआत अभी होने वाली है सेक्टर 2 की मार्केट में। जिस तरह से हमारी सरकार ने 16 सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया है बल्लभगढ़ के अंदर, 16 सामुदायिक भवन के साथ साथ हमने पार्कों का निर्माण किया है और 20 पार्क हमने दीपक जी ऐसे बड़े बड़े बनवाए हैं, जिसमें दाना पानी पार्क भी जिसमें शामिल है। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस, हमारे यहाँ पे अगर कोई बड़ा मंत्री आता था दीपक जी, उसके बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस नया बनवाने का काम किया है लगभग 3 करोड़ की लागत से। और सुनिए, ये राजा नहर सिंह की नगरी है, राजनी की छतरी का जीर्णोद्धार लगभग 3 करोड़ की लागत से हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। अब मैं आपके बाकी साथियों की तरफ आता हूं, उनसे जानता हूं। जेजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं दीपक चौधरी। चौधरी साहब, आप बताइए, आप क्या कहेंगे, काम हुआ इतना? 20 साल का जो समय बल्लभगढ़ विधानसभा का रहा, पहले शारदा बहन जी खड़ी है, इनके समय में 10 साल और 9 साल का जो समय है वो मूलचंद शर्मा जी के में, दोनों ने मिलके इस बल्लभगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम करा। दोनों ने मिलके चुनाव लड़ा। बहन जी खड़ी है, 9 साल तक भाजपा में रही। आप कह रहे हैं आप तो जेजेपी में हैं, आपने तो सहयोग दे रखा है बीजेपी को। देखिए, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर लड़ता रहा हूं और बल्लभगढ़ विधानसभा में भी जो भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसकी शिकायत मैंने दी। तिगांव रोड पर 36 करोड़ की गलत भुगतान की गई। इनके कार्यकर्ता तेज बोल के मेरी आवाज नहीं दबा सकते। 36 करोड़ रुपए का गलत भुगतान टाइलों का तिगांव रोड पे हुआ। 27,52,000 रुपए ग्रिल का बिल था, उसकी जगह 5 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान हुआ। उसके खिलाफ FIR दर्ज है, मैं शिकायत करता हूं उसमें। करप्शन बहुत हुआ। पहले एक बार सारे साथियों को ले लेता हूं। आप बताइए, आप INLD से हैं, तमाम बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास बहुत हुए, कांग्रेस करी है, विकास नहीं हुए। जेजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, हालांकि सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का एक धर्म होता है कि वो मूलभूत सुविधाएं वो जनता को प्रोवाइड कराए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों में मौजूदा सरकार फेल है। इन्होंने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और आज अगर जनता ये विकास की बात करते हैं तो विकास आपको भी परिचित है, जनता बताएगी कि विकास कहाँ हुआ है, किस व्यक्ति का। इन्होंने व्यक्तिगत विकास किया है, इन्होंने जनता का विकास नहीं किया। ये जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, ये अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आज ये मान के चलिए, गंदगी के ढेर है पूरा शहर। आप यहाँ से हर 50 मीटर पे आप जाके देखिए, गंदगी के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं है। आज हमारे जो युवा हैं वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा आज मजबूर है आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि उनके
पास रोजगार के साधन नहीं है। तो सिवाय भ्रष्टाचार और गंदगी के सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। और जो ये कह रहे हैं कि तीन जिलों में ये चुनाव हुए हैं अभी, इनको इसका नतीजा यहाँ दिखने को मिल जाएगा। हरियाणा बिल्कुल डिफरेंट है। हरियाणा वासी, ये जो जनता, भगवान रूपी जो जनता खड़ी है, ये जनता आपको जवाब दे देगी इस बार। जब जनता जवाब दे देगी तो जनता से ही एक बार पूछते हैं आखिर जनता के मन में क्या है, तो जनता के पास चलते हैं। आप बताइए गौतम जी, अभी हमारे कुछ भाई कह रहे थे जेजेपी वाले कि ये घोटाला हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये मटिया महल की जगह है, इसमें किसने पैसे खाए? ये 3 सेक्टर में जगह कटी है, 5 कॉलोनी कटी है इनकी, इसमें किसने पैसे खाए? और जो ठेकेदारों से ऐसे लोग भी जब आरोप लगाते तो बड़ी शर्म आती है। अपनी गिरहवान में झांक के देखे वो लोग दूसरे आरोप। आज आप देखिए बल्लभगढ़ में किस चीज की कमी है। आज वही जाने जो एक विधायक को काम करने चाहिए, एक विधायक को अपने क्षेत्र में कॉलेज लाने चाहिए, एक विधायक को अपने क्षेत्र में स्कूल लाने चाहिए, एक विधायक को अपनी जनता की आवाज सुनने के लिए एक छत के नीचे अधिकारी लाने चाहिए, अधिकारी सारे लाने चाहिए। वो सेक्रेटरीट बन के तैयार है। आज इस बात की ये किस मुंह से आज बोल सकते हैं? जो खुद पैसे खाए बैठे हैं वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आप बताइए आपके हिसाब से मुद्दे हैं क्या? मुद्दे हैं गौतम जी। देखिए, हम 14 से पहले बात करें, जब कांग्रेस का राज था उस समय बल्लभगढ़ की स्थिति क्या थी? बल्लभगढ़ में ना सड़कें थी चलने के लिए, ना पीने के लिए पानी था, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना कानून व्यवस्था थी। आज देखिए आप, सड़कें हमारी शानदार बनी हुई हैं, सीवर हमारे बहुत अच्छे हैं, पानी जनता को मीठा मिल रहा है पीने के लिए, बिजली 24 आवर्स, कोई प्रॉब्लम होती है तो डाइल्यूट की जाती है वो। और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। हमारे पास बैठने के लिए मिनी सेक्रेटरीट नहीं था, हम दर दर घूमते थे। आज एक छत के नीचे सारे लोगों को काम हो जाता है। वहाँ SDM भी है, ACP भी है, आपके तहसीलदार भी हैं, सारा काम एक जगह हो जाता है। तो शिक्षा में भी हमारे बल्लभगढ़ बताइए। और हमारी मैडम बोल रही थी कि अपना विकास हुआ है। मैडम, विकास तो सबका ही होता है। आप भी जब 2004 में लड़ी थी पहली दफा चुनाव, तो आप भी कुछ नहीं थी। विकास होते तो आप दोबारा आए हो। ऐसी विकास तो सबका होता है। कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, कोई वो नहीं है, भगत सिंह नहीं है। विकास तो होता है और विकास में विकास ही होता है सबका। आम तरीके की बातें। कुछ और लोग हैं, इनसे एक बार पूछते हैं। आपके पास मैं आता हूँ, आपके पास आऊंगा। दीपक जी, आपके पास आऊंगा। आपसे जानना चाहूंगा, आपके स्कूल में बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जनता के लोग कह रहे हैं कि स्कूल बने, लघु सचिवालय बना, तमाम चीजें बनी, आप क्या कहते हैं? शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने अभी फटकार लगाई है कि मूलभूत सुविधा नहीं है। सफाई की बात कर रहे हैं। मोहना रोड को मामले में, किस मामले में लगाई है? कहाँ, कौन सा हाई कोर्ट ने? वो भ्रष्टाचार में गया। बल्लभगढ़ के मामले की बात नहीं है, बल्लभगढ़ की बात नहीं है। हाँ, आप 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ, आज तक उजागर नहीं हुआ। नेता मिले हुए हैं इसमें। विकास के नाम पे कोई चीज नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, नाम हुआ, नालियाँ गंदी, सड़कें गंदी। सुनो भाई, शिक्षा के बारे में यहाँ जीरो, नथिंग है। ना शिक्षा में कोई विकास हुआ है, ना सफाई में विकास हुआ है। कहते हैं भारत स्वच्छ भारत, कहाँ से है? दिखाओ भारत। ये बताइए आप। और जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया हो तो बार बार नगर निगम की फाइलें नहीं जलानी पड़ती। और बड़े बड़े जेई और एक्सीएन पे केस चल रहे हैं, कमिश्नर्स पे केस चल रहे हैं। आप कहते हो भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बेटी बचाओ के नाम पर आप बेटियों को सड़कों पे घसीटते हो। जो बेटियां आपके लिए गोल्ड मेडल लेकर आई, उन्हें आप घसीटते हो, बेटी बचाओ का नाम लेते हो। और ब्रजभूषण सिंह को आराम से गद्दी पे बिठा के रखते हो। एक चीज मुझे बताएं, हम बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ की, तो बल्लभगढ़ के मुद्दों की बात करते हैं, बल्लभगढ़ की बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, मैं सेक्टर 22 से बिलोंग करता हूँ। बल्लभगढ़ विधानसभा का क्षेत्र का 75 से 80 हजार आबादी का कुल पार क्षेत्र लगता है। जैसा कि हमारी माननीय पूर्व संसद सचिव शारदा राठौर जी ने बताया, हमारे क्षेत्र में पहले सड़कें टूटी हुई थी, बुरा हाल था, घरों में सीवर पानी की लाइनें हुआ करती थी। पंडित मूलचंद शर्मा जी ने वहां पर सीवर पानी की लाइन को निकालने का काम किया। इनके कार्यकाल में 27 साल पुराना पानी का बूस्टर, जो कि जनता त्रस्त थी, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। पंडित मूलचंद शर्मा जी के कैबिनेट मंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद जी के नेतृत्व में वो बूस्टर बन के चालू हुआ। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में
53 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 एकड़ जमीन को अधिकृत कर 28 करोड़ की लागत से बनाने का कार्य शुरू किया। आप बताइए आप। सबसे पहले इनसे मुद्दों की बात करो कि 2014 से पहले का बल्लभगढ़ था, जब कितने विकास कार्य हुए और आज कितने विकास, कितनी आरएमसी रोड बनी, कितने इंटरलॉकिंग टाइल बनी, कितने कॉलेज बने, कितने स्कूल बने, कितने पानी के बूस्टर बने, कितने कम्युनिटी सेंटर बने, कितने सामुदायिक भवन बने। इनसे ये पूछो, एक भी आरएमसी रोड 2014 से, ये पूरा हरि बिहार का इलाका है, वहाँ लोग जा नहीं सकते थे गौतम जी। 6 महीने बरसात के दिनों में लोग जाते नहीं थे, शादी ब्याह कैंसिल हो जाती थी, रिश्ते होने बंद हो गए थे। आज जाके देखो, हर खम्भे पे लाइट है, हर आरएमसी रोड है। आज बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर एक भी रोड बिना आरएमसी का नहीं है। आप एक बार पूछिए। आप सुनिए, ये जो करप्शन की बात करते हैं, करप्शन में तो सबसे पहले पारक ही बेच के खा गई, जो कि हमारे पूरे स्वास्थ्य का भाव है, पारक ही बेच के खा गई। अब आप गौतम जी जो करप्शन की बात करते हैं, मेरी बात सुनो। जो सबसे पहले लोग करप्शन की बात करते हैं, एक इतिहास में बता दो, इन्होंने पर्ची खर्ची पे सारी नौकरियां बेची हैं। हरियाणा सरकार में एक बच्चा, गरीब का जो बच्चा लगा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के साथियों से 5 बात पूछना चाहता हूं। बल्लभगढ़ मेट्रो क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण रहा है? सेक्टर बनाने के लिए किसने रोका, ये बताएं। तीसरी बात, कॉलेज बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने रोका, ये बताएं। चौथी बात, सिटी पार्क को क्यों बेचा है, इनके काम में क्या हुआ, क्यों नहीं रिलीज हुआ समय में, ये बताएं। और बल्लभगढ़ जो मुख्य सड़कें, सेक्टर सारे बन के तैयार हुए हैं, ये बताएं। 5 मुद्दे मुझे जवाब दें, 5 बातों का ये क्या क्यों नहीं हुए हैं कांग्रेस सरकार में, और आप क्यों हुए सारे? कांग्रेस के समय में काम नहीं हुए, अब काम बहुत हुए। आप बताइए कब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जो विकास नहीं हुआ वो हमारे समय में हुआ। कांग्रेस के जमाने में ही सारा विकास हुआ है। भगवान कांग्रेस के राजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेट्रो लाई, बल्लभगढ़ बहन शारदा राठौर जी ने बल्लभगढ़ मेट्रो लेकर आई। उसके बाद मेट्रो का कोई विकास नहीं हुआ। इनके विधायक रहे पलवल सिंह, इनके बीजेपी के विधायक ने कोई मेट्रो नहीं गई। साफ सफाई में गंदगी हो पड़ी है। बल्लभगढ़ मेट्रो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बल्लभगढ़ पुल को पास करके गए, आज तक उस पुल का शुरुआत नहीं हुआ है। आज मंजावली पुल है, कृष्णपाल गुर्जर ने कितने बार कह दिया था, वो पुल तैयार नहीं हुआ है। 22 सेक्टर 23 बल्लभगढ़ में 5-5 दिन, एक हफ्ता पानी नहीं आता है। कूड़ाघर पूरा फरीदाबाद कूड़ाघर बना रखा है, कहीं कोई विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। इनके पास बख्ता ही नहीं है इनके पास बल्लभगढ़ के अंदर। तो बताओ क्या विकास करेंगे जब इनके पास बख्ता ही नहीं है। इन्होंने बाहर से बख्ता बुलाया, बल्लभगढ़ का बख्ता जो होगा ना वो बताएगा क्या विकास हुआ है। बल्लभगढ़ का बख्ता ही नहीं है इनके पास, बाहर से इन्होंने बख्ता बुलाया है। इनका बख्ता होता है यहाँ का, वो बताता क्या होता है। ये तो गिनी चुनी बात कर रहे हैं, इनके पास बख्ता विकास ही क्या करेंगे। ये कहते हैं हमारे उसमें करप्शन नहीं हुआ, 200 करोड़ रुपए का घपला हुआ, अब आज तक उसका क्या हुआ, क्या मांग की इसने, क्या एक्शन लिया इन्होंने? पूछ लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। अच्छा, ये तमाम लोग जो हैं, एक बार फिर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का आरोप इस बात को लेकर था कि काम नहीं हुए हैं, तो एक बार बीजेपी के प्रवक्ता जानते हैं, फिर एक बार तमाम लीडर्स के पास आते हैं। आप ये बताएं कि आरोप इस बात का है कि आपके समय में काम नहीं हुए हैं, काम बता रहे थे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं यहाँ बल्लभगढ़ के अंदर, अगर मैं सड़कों की और फ्लाईओवर की बात करूं तो हमारी सरकार ने लगभग 150 किलोमीटर की आरएमसी हमने रोड बनाई है। हमने विधानसभा की मेन रोड, जिसमें तिगांव रोड भी है, मोहना रोड भी है, आगरा कैनाल का जो रोड है वो भी हमने बनाया है। अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो 7 से 8 सेक्टर 3 वाले पुल वाला फ्लाईओवर, सेक्टर 8 सी रोड वाला फ्लाईओवर और सेक्टर 6 चावला कॉलोनी सेक्टर 24 वाला हमने जो रोड बनाया है। इसके साथ साथ सेक्टर 2 से सेक्टर 65 तक जो दादा पोता ट्रैक बनाया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। एलिवेटेड पुल की अगर मैं बात करूं तो 215 करोड़ रुपए की लागत से हमने जो एलिवेटेड पुल की जो मंजूरी दिलाई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ सोहना रोड के ऊपर जो पुल की मंजूरी हमारी सरकार ने दिलाई है, जमीन उसके लिए हमने खरीद ली है। ये देखिए आपने कितना बड़ा मुजेसर फाटक पे कितनी दुर्घटना होती है। मुजेसर फाटक पे हमने अंडरपास मंजूर करा दिया है 80 करोड़ रुपए की लागत से। और बल्लभगढ़ सिटी पार्क, यही सिटी पार्क दीपक जी जिसको कांग्रेस सरकार ने बेच दिया था,
उस सिटी पार्क को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पंडित मूलचंद शर्मा जी ने इस पार्क को बचाया है, जहां आज खड़े होकर हम डिबेट कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेसी इसको बेच के खा चुके थे। इसके साथ साथ हमने 20 करोड़ रुपए की लागत से हमने मॉडर्न रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन आज पूरे देश के अंदर उसका नाम होगा, वो मॉडर्न बन रहा है। कांग्रेस पर विधानसभा की सभी कॉलोनियों में सीवर और पानी की लाइन हमने डाली है, लगभग 17 कॉलोनी में। ये सारे काम, चाहे सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कोई भी काम हो, वो हमने करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के बस की नहीं है। ये तो पूरी लिस्ट लेके बैठे हैं हाथ में कि कितने सारे विकास हुए बल्लभगढ़ में, लघु सचिवालय, कॉलेज और बाकी चीजें। देखिए, ये एक दो चीजों को गाए जा रहे हैं। आप ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है, इसको देख लीजिए, इतना पैसा खाया गया है, सारे क्रैक्स आए हुए हैं, सारा स्कूल तिड़क गया है। मोहना रोड का नाला 6-7 साल हो गए, आज बनकर नहीं आ रहा है। नगर इस सिटी पार्क की बात करते हैं, इन्होंने तो ये कब्जा करवा दिया था, हमने तो एक ईंट भी नहीं लगने दी, एक कील भी नहीं गड़ने दी। जब मैं यहाँ धरने पर बैठी तो रातों रात वो कब्जा खा ली, इन्होंने दीवार चिनवा दी थी। ये किस विकास की बात करते हैं? रेनीवेल हम लोग लेकर आए, मेट्रो यहाँ तक हम लेकर आए, IMT हम लेकर आए, ESI को मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, हमने ही YMCA को यूनिवर्सिटी बनाया, मीठे पानी के 48 बूस्टर हमने लगवाए, हमने कॉलोनी सीवर इन्होंने नहीं डलवाई, हमने सीवर डलवाई है, हमने पानी की लाइन डलवाई है। इन्होंने तो सरेआम 200 करोड़ का घोटाला किया, और वो 200 करोड़ का घोटाला सिर्फ और सिर्फ बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। और ये तो CAG की रिपोर्ट में आया है। इन्होंने BPL कार्ड काट दिए। ये किस बात के प्रचार की बात, किस बात का अपना डपली बजा रहे हैं? जेजेपी से सुन लेते हैं, जेजेपी सुन लेते हैं। हाँ बताइए। देखिए, इस बल्लभगढ़ को 20 साल भाई बहन की जोड़ी ने लूटने का काम करा। 10 साल एक ने लूटा, 10 साल एक ने लूटा, 20 साल इस जनता को गुमराह किया दोनों ने मिलके। और ये एक मैं फोटो दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ये देखिए आप भाई साहब, ये फोटो देखिए आप। इसमें हमारी बहन जी और माननीय मंत्री जी दोनों एक साथ नॉमिनेशन करके आए। लोगों को गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया है लगातार। 20 साल बल्लभगढ़ की भोली भाली जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, और बल्लभगढ़ की जनता इस भाई बहन की जोड़ी को पहचान चुकी है। और बल्लभगढ़ का भोलू जो कुछ नहीं जानता, जो कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं बल्लभगढ़ के, तहसील के अंदर भ्रष्टाचार, नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार, बस अड्डा यहाँ पर है। पूछ लेते हैं, ये सवाल पूछ लेते हैं। सवाल, बस अड्डा यहाँ पर है, हजारों सैकड़ों बसें चलती हैं अवैध यहाँ से। ये सवाल ले लूं मैं एक बार, ये सवाल मैं एक बार ले लूं। वो ये कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी में थे, आप तो कांग्रेस में आ गए दोबारा। ये मेरी महा भूल थी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर था कि मैं किन्हीं कारणों से मेरे अपने प्रदेश अध्यक्ष से नहीं बनती थी, और मैं इनके झूठी बातों में, झूठे दिलासों में, झूठे नारों में आ गई, अच्छे दिन के नारों में, और वो हुआ कुछ नहीं। बड़े निराश होकर मैंने इनको छोड़ा, और फिर मैंने दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। मैं कहना चाहता हूं, हर मंत्रालय में आप नगर निगम जाओ, जैसा कि दीपक भाई ने भी कहा है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज एक गरीब व्यक्ति अपना काम नहीं करा सकता, एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि सरकारी जो सुविधाएं, जो शिक्षा की है, वो सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। और जो भी संस्था चल रही थी, उन सरकारी स्कूल कहाँ बंद हो गए? सरकारी स्कूल तो बहुत सारे टीचर नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप सरकारी स्कूल में जाओ, वहाँ टीचर नहीं है। आप अस्पताल में जाओ, वहाँ डॉक्टर नहीं है। सुविधा की बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात नहीं, मैं यही की टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की भी बात कर रहा हूँ। इस बारे में भी जवाब लेंगे। तब तक लोगों के बीच में चलते हैं, लोगों के बीच में चलते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे? स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इन्होंने कोई भी जनहित में योजना नहीं बनाई, और इन्होंने कंपनियां बंद करने का काम किया, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में इन्होंने किया, उसमें क्या हुआ? और बेरोजगारी के नाम पर पेपर बच्चे और फार्म भराए जाते हैं, लेकिन सारे पेपर लीक कर दिए जाते हैं। रोजगार नाम की चीज नहीं। बताइए आप। कैसे सबको साथ से कैसे विकास? 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अम्बेडकर भवन हमें मिला नहीं, बुद्ध भवन हमें मिला नहीं, और इंदिरा कॉलोनी कितनी गंदी, स्मार्ट सिटी बनाने को कहें, इंदिरा कॉलोनी में कितनी गंद है, कितनी गंद है। वहां मैं पहली बार गया था।
भाई साहब एक पार्षद खड़ा है, 5 पार्षद और बुलाओ, और जब भ्रष्टाचार के ऊपर बात करो, ये खड़ा है पार्षद, ये बताएगा कि नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। हम बताएंगे कि सफाई कहाँ हो रही है। मोहना रोड को देखो, 100 से ज्यादा गाय है वहाँ पे, पूरे मोहना रोड पे डंपिंग यार्ड बना रखा है। पानी की कोई समस्या, हमें बताओ पानी कहाँ आया है। दूसरी तरफ पानी की बताओ कहाँ आया। पूछ लेते हैं। आता हूँ आपके पास आता हूँ, इधर बात कर लेते हैं, इधर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, इधर पूछ लेते हैं। बताइए आप बताइए। जहाँ तक करप्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कोई करप्शन नहीं हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सौरभ युग था, या मूलचंद शर्मा के टाइम में सौरभ युग है। इन लोगों ने अपने टाइम में सिटी पार्क को बेच दिया, इनके टाइम में नौकरियां बेची जाती थी, इनके टाइम में हर काम पैसे से होता था, करप्शन उच्च स्तर पर था। आज मोदी मनोहर के राज में ट्रांसपेरेंसी है, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं है, और सौरभ युग का स्थापना हुई है। तीसरी बार फिर मूलचंद जी हैट्रिक बनाएंगे। यहाँ मैंने इनकी सरकार देखी है, चौटाला की सरकार देखी है, और कांग्रेस की सरकार देखी है, और बीजेपी साल की 9 साल की देखी है। जितने विकास इस सरकार में हुए, आने वाले 50 साल में भी नहीं हो सकते। सीवर की, पानी की, जहाँ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा वो जेईओ, एसडीओ सारे जेल के अंदर हैं, और जो रह गए उन पर कार्रवाई चल रही है। सबसे ज्यादा विकास कार्य तो मूलचंद शर्मा ने किए ही हैं। उसके साथ साथ 5 कॉलोनियों को डिनोटिफाई किया है, 50,000 लोगों का फायदा किया है, और पार्क को कॉमर्शियल होने से बचाया है, और सबसे ज्यादा 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन रहा है। फिलहाल कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया है। सूर्य समाचार का ये मंच पहुंचेगा अगली बार आपके शहर में, आपकी विधानसभा में, और फिर उठाएंगे आपकी आवाज। तब तक देखते रहिए सूर्य समाचार।